चलें एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस की। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि वो एक गुलाम पैदा हुए थे। उनके पास अपनी पैदाइश, अपने दर्जे या अपने पैरों में बंधी जंजीरों पर कोई काबू नहीं था। एक दिन उनके मालिक ने शायद गुस्से में आकर उनका पैर मरोड़ना शुरू कर दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि उसका उन पर कितना काबू है। और उस दर्दनाक पल में जब उनकी हड्डी टूटने ही वाली थी, एपिक्टेटस ने क्या कहा होगा? कोई चीख, कोई गिड़गिड़ाहट? कुछ नहीं। उन्होंने बस शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम इसे तोड़ दोगे। बस इतना? हाँ। और जब हड्डी चटकने की आवाज आई और पैर टूट गया तो उन्होंने बिना किसी गुस्से या मलाल के बस इतना कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इसे तोड़ दोगे? वाह, ये कहानी तो दिमाग में बैठ जाती है। ये सिर्फ सहन शक्ति की कहानी नहीं है। नहीं। ये एक ऐसी मानसिक ताकत की कहानी है जो लगभग अकल्पनीय लगती है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी बातचीत का आधार है। अगर एक गुलाम बेड़ियों में जकड़ा हुआ, जिसका शरीर भी उसका अपना नहीं था, वो अपने मन में ऐसी शांति और आजादी पा सकता है, तो हम अपनी जिंदगी उन चीजों पर चिंता करके क्यों बर्बाद करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चिंताओं, उन तनावों और लड़ाइयों में बर्बाद कर देते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। अच्छा। स्टोइक दर्शन का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। वो कहता है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सब कुछ है। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही एक शांत जिंदगी और लगातार बेचैनी में रहने के बीच का अंतर है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। तो हमारे नियंत्रण में असल में है क्या? स्रोतों के हिसाब से हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हमारी कोशिशें, हमारे सिद्धांत, मतलब संक्षेप में हमारे अपने काम। ये वो दायरा है जहां हम बादशाह हैं। और हमारे नियंत्रण से बाहर लगभग बाकी सब कुछ। हमारा शरीर बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा, हमारी संपत्ति आ जा सकती है, हमारी प्रतिष्ठा, वो तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीबी लोगों के फैसले भी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना हवा में मुक्के मारने जैसा है। थकावट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर ये सिद्धांत इतना सरल और शक्तिशाली है तो हम इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों हम लगातार उन चीजों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे हम बारिश को डांट कर रोकने की कोशिश कर रहे हों। बिल्कुल। और इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा चिंता करेंगे तो हम शायद उसके नतीजे पर असर डाल पाएंगे। हम मानते हैं कि दूसरों को खुश करके हम उनकी राय को कंट्रोल कर सकते हैं। हम रात भर पुरानी बातों को दोहराते हैं, सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा होता या अगर मैंने वैसा किया होता, जैसे कि हम अतीत को बदल सकते हों। ये तो मेरे साथ भी होती है। कोई जरूरी ईमेल भेजने के बाद उसे बार बार चेक करना, ये सोचकर कि शायद मेरे देखने से जवाब जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल सही उदाहरण है। या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के बाद हर मिनट लाइक्स गिनना, जैसे कि मेरी चिंता से वो नंबर बढ़ जाएंगे। एकदम सही। और यही वो जगह है जहां एपिक्टेटस का विचार आज भी उतना ही काम का है। और दिलचस्प बात यह है कि ये 2000 साल पुराना विचार आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की नींव है। अच्छा। हाँ, थेरेपिस्ट इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपनी चिंताओं को एक नए नजरिए से देख सकें। सीबीटी सिखाती है कि समस्या घटना में नहीं है। तो फिर किस में है? समस्या उस घटना के बारे में हमारी सोच या कह लीजिए उस कहानी में है जो हम खुद को सुनाते हैं। तो समस्या ट्रैफिक जैम नहीं है, बल्कि ट्रैफिक जैम में फंसकर मेरा ये सोचना है कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एकदम सही। आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आप हॉर्न बजाकर, गुस्सा करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं, या फिर आप उस समय का उपयोग कुछ सुनने, सोचने या बस शांत रहने के लिए कर सकते हैं। जैसे एपिक्टेटस ने किया। बिल्कुल। वो अपने मालिक के गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया। और उसी पल बेड़ियों में होने के बावजूद वो अपने मालिक से ज्यादा आजाद थे। ये कहकर मेहनत करना छोड़ सकता है कि नतीजा तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो कोशिश करके क्या फायदा।
ये एक तरह का बहाना भी तो बन सकता है। ये इस दर्शन की सबसे आम गलतफहमी है और ये समझना बहुत जरूरी है। ये विचार निष्क्रियता या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये उन लड़ाइयों पर अपनी ताकत बर्बाद करने से इनकार करना है जिन्हें जीता नहीं जा सकता, ताकि हम अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर लगा सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। बिल्कुल। सोचिए, आप एक तीरंदाज हैं। आपका काम क्या है? निशाना लगाना। हाँ, पर उसमें क्या क्या शामिल है? सबसे अच्छा धनुष चुनना, अपनी सांस को नियंत्रित करना, सही निशाना साधना और पूरी एकाग्रता से तीर छोड़ना। ये सब आपके नियंत्रण में है। ठीक है। लेकिन जैसे ही तीर कमान से निकलता है, वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा का एक झोंका आ सकता है या निशाना हिल सकता है। सही बात है। तो यह दर्शन ये नहीं कहता कि निशाना मत लगाओ। ये कहता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास निशाना लगाने में लगाओ और फिर परिणाम को स्वीकार करो। मतलब अपनी सफलता को इस बात से मत नापो कि तीर निशाने पे लगा या नहीं, बल्कि इस बात से नापो कि तुमने उसे कितनी कुशलता से छोड़ा। तो अपनी ऊर्जा बाहरी नतीजों से हटाकर अपनी आंतरिक प्रक्रिया पर लगाना। बिल्कुल। जब आप अपनी खुशी या मन की शांति को बाहरी नतीजों से जोड़ते हैं, प्रमोशन, दूसरों की तारीफ या किसी रिश्ते का भविष्य, तो आप अपनी चाबियां दूसरों की जेब में रख देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। असली स्वतंत्रता यह समझने में है कि जो व्यक्ति यह जानता है कि उसका क्या है और क्या नहीं, वो गुलामी में भी स्वतंत्र है। और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच भ्रमित रहता है, वो सिंहासन पर बैठकर भी अपनी इच्छाओं और दूसरों की राय का गुलाम है। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक तौर पे तो समझ में आ गया, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इसे सुनने वालों के लिए एक व्यवहारिक अभ्यास में बदलते हैं। जरूर। मान लीजिए कोई इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, तो पहला कदम क्या होगा? तो पहला कदम है उस चिंता को पहचानना। मान लीजिए कोई अपने बॉस के बारे में सोचकर परेशान है, जिसे खुश करना नामुमकिन लगता है। दिन रात यही चलता रहता है कि बॉस मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक है, ये चिंता दिमाग की सारी एनर्जी खा जाती है। बिल्कुल। तो चिंता पहचान ली। अब दूसरा कदम। दूसरा कदम? अब पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछना है। इस सिचुएशन में क्या चीज पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है? अच्छा। क्या बॉस का मूड मेरे कंट्रोल में है? नहीं। क्या उनका मेरी मेहनत को देखने का नजरिया मेरे कंट्रोल में है? शायद नहीं। क्या प्रमोशन का फैसला पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरे कंट्रोल में है क्या? यहाँ आकर इंसान फंसा हुआ महसूस कर सकता है। यहीं पर तीसरा और सबसे जरूरी कदम आता है, ये पहचानना कि आपके नियंत्रण में क्या है। आपके नियंत्रण में है आपका काम। मेरा काम? हाँ। क्या आप अपना काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ कर रही हैं? ये आपके नियंत्रण में है। बॉस के साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप सम्मानपूर्वक और पेशेवर तरीके से बात करती हैं? ये आपके नियंत्रण में है। अपनी काबिलियत को बढ़ाना, नई चीजें सीखना, ये आपके नियंत्रण में है। तो अपनी सारी एनर्जी बॉस के मूड का अनुमान लगाने से हटाकर अपने काम की गुणवत्ता पर लगा दें। तो ये एक तरह से अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है, उन शेयरों में पैसा लगाना बंद करना जिनकी कीमत दूसरों के हाथ में है, और उसे अपने अंदर निवेश करना। बिल्कुल। क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती जब तक आप खुद उन्हें ना छोड़ दें। वो क्या है? पहली है आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी इंटेग्रिटी। आप कैसे इंसान हैं, ये आपका फैसला है। ठीक है। दूसरी है आपका प्रयास, आपका एफर्ट। नतीजा चाहे जो भी हो, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की या नहीं, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। और तीसरी? और तीसरी और सबसे शक्तिशाली है घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स। ये प्रतिक्रिया वाली बात, ये सच में दिमाग की बत्ती जला देती है, क्योंकि जो होता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उस घटना का मतलब क्या निकालते हैं, ये पूरी तरह हम पर है। सोचिए, 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। एक इसे तबाही मानता है, अपनी पहचान का अंत, वो अवसाद में चला जाता है। और दूसरा? दूसरा इसे एक मौका मानता है, कुछ नया सीखने का, अपना काम शुरू करने का, या ऐसी नौकरी ढूंढने का जो उसे सच में पसंद हो। घटना एक ही है, लेकिन प्रतिक्रिया ने 2 अलग-अलग भविष्य बना दिए। और वो प्रतिक्रिया पूरी तरह से उनके अपने हाथ में थी। ये सब सुन के मुझे फिर से एपिक्टेटस की याद आ रही है। उसके पास सच में कुछ नहीं था, न संपत्ति, न आजादी, न ही अपने शरीर पर हक। कुछ भी नहीं। फिर भी वो मानसिक रूप से आजाद महसूस कर पाया, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी उस एक चीज पर लगा दी जो उसका अपना था, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी सोच। सही। पैर टूट गया, ये एक बाहरी घटना थी, लेकिन इस टूटे हुए पैर को अपनी आत्मा को तोड़ने की इजाजत देना या न देना,
ये उसका अपना फैसला था। और यही हमें एक गहरे सत्य तक ले जाता है। जब कोई भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के बारे में चिंता करता है तो वो आज काम करने की अपनी शक्ति छीन लेता है। जब कोई अतीत की गलतियों पर पछताता है तो वो भूतों से लड़ता है, जबकि असल मौके उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो। ये तो नामुमकिन है। स्वतंत्रता का मतलब है कि उन चीजों के अलावा और कुछ न चाहना जिन पर आपका पहले से ही पूरा अधिकार है। आपका चरित्र, आपके विकल्प, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके प्रयास। जिस क्षण कोई इस बात को सही मायने में समझ लेता है वो अटूट हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि जो कुछ भी होता है वो उन चीजों को छू नहीं सकता जो वास्तव में मायने रखती हैं। हाँ, पैर टूट सकता है, प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है, पैसा डूब सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद इसकी इजाजत ना दें। बिल्कुल। अंत में हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। हम अक्सर एक आसान जीवन की प्रार्थना करते हैं जहां कोई चुनौती ना हो, कोई मुश्किल ना हो। हाँ, सब चाहते हैं। पर यह एक गलत लक्ष्य है। एक आसान जीवन की मांग करना बंद करें। एक ऐसा व्यक्ति बनना शुरू करें जिसे शांत रहने के लिए दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। वाह। और सवाल यह नहीं है कि जीवन आपकी परीक्षा लेगा या नहीं। वो लेगा, ये तय है। असली सवाल यह है कि क्या कोई अपनी कीमती ऊर्जा उन परीक्षाओं से लड़ने में बर्बाद करेगा जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या क्या कोई उसका सामना उस एकमात्र चीज से करेगा जो हमेशा से उसकी अपनी थी, ये चुनने की क्षमता कि हर पल का सामना शांति, साहस और गरिमा के साथ कैसे करना है।